राधे राधे दोस्तों, कान्हा जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि राधा अष्टमी आने वाली है और इस दिन सबका मन करता है कि हम राधा जी को श्रृंगार करें, उनके लिए व्रत रखें और अच्छे अच्छे व्यंजन बनाकर उनको भोग लगाएं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने लड्डू गोपाल की सेवा तो ले रखी है, लेकिन उनके पास राधा रानी नहीं है। तो ऐसे में वो राधा जी की सेवा कैसे करें? तो यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि जो हमारे पास लड्डू गोपाल हैं, उन्हीं में ही राधा का स्वरूप हम देख के उनका ही हम राधा रानी की तरह श्रृंगार करेंगे, क्योंकि आप सब जानते ही हैं कि राधा और कृष्ण दोनों एक ही हैं। तो जो हमारे पास लड्डू गोपाल का स्वरूप है, उसे ही हम राधा रानी का श्रृंगार कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने अपने लड्डू जी के यानी कि अपने राधा रानी जी को पायल पहना दी है, क्योंकि आप जानते हैं कि राधा रानी को पायल कितनी प्रिय है और हमारे कन्हैया भी पायल की आवाज़ के कितने दीवाने हैं राधा रानी की। और क्योंकि राधा अष्टमी पर नीले वस्त्र पहनाए जाते हैं, तो यहाँ पर मैंने उनको नीले रंग के ही वस्त्र पहना दिए हैं। अब उन्हीं के वस्त्रों के कलर के साथ मिलता हुआ सब जो हम इनका श्रृंगार करेंगे वो नीले रंग का ही करेंगे। तो यहाँ पर उनको छोटा सा हार मैंने नीले रंग का ही पहना दिया है। और आप जानते हैं कि जो राधा अष्टमी का त्यौहार है, उसमें राधा जी के लिए व्रत रखा जाता है। जैसे जन्माष्टमी में तो हम कान्हा जी का जब जन्म कराते हैं वो रात के 12 बजे कराते हैं, लेकिन जो राधा जी का जन्म है वो सुबह 4 बजे हुआ था। इसलिए हम जो राधा रानी का पंचामृत अभिषेक हम करते हैं वो सुबह 4 बजे ही करेंगे। और कई लोग उस दिन ही व्रत रखते हैं और कई लोग एक दिन पहले व्रत रखते हैं और वो सुबह जब उनका अभिषेक कर लेते हैं उसके बाद ही वो व्रत खोलते हैं। अब ये तो हमने सारा कान्हा जी का श्रृंगार कर दिया है, लेकिन अब हम राधा रानी का श्रृंगार शुरू करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ मैंने छोटा सा उनको नोज पिन पहना दिया है, एक मोती लगा दिया है और ये लंबे लंबे से बाल मैंने पहना दिए हैं। उनको राधा रानी का स्वरूप दे रहे हैं हम लड्डू गोपाल को। तो यहाँ पे मैंने एक छोटे से हार को ही उनका मांग टिका बना दिया है। और अब ओढ़नी उड़ाएंगे, राधा रानी है हमारी, छोटे से लड्डू गोपाल को राधा रानी बना रहे हैं। और अब लगाएंगे उनको ये चंद्रिका। देखो, अब आपको अभी लग रहा होगा कि जैसे राधा रानी का स्वरूप ही है ये, और लड्डू गोपाल तो कहीं मतलब दिखाई नहीं दे रहे, इसमें राधा रानी का स्वरूप ही हमें दिखाई दे रहा है। अब हम इनको दर्पण दिखाएंगे, इनकी बलैयाँ लेंगे। कितने प्यारे लग रहे हैं छोटे से लड्डू गोपाल हमारे राधा रानी के स्वरूप में। और अब यहाँ पर आपका प्रेम भाव दिखाई देता है जब आप प्रेम पूर्वक लड्डू गोपाल जी का राधा रानी के रूप में श्रृंगार करते जाएंगे। धीरे धीरे आपको वो राधा रानी का स्वरूप ही उनमें नजर आने लग जाएगा। राधा रानी जी को कमल बहुत प्रिय है, तो आप राधा अष्टमी वाले दिन उनको कमल फूल भी भेंट कर सकते हैं। उनका फूलों से श्रृंगार करें, उनको इत्र लगाएं। और ये कितनी प्यारी लग रही है हमारी राधा रानी इन सुंदर नीले रंग के वस्त्र में। कितना रूप उनका निखर के आया है। इस तरह से आपने भी जो लड्डू गोपाल की सेवा ले रखी है, उनको आप राधा रानी का स्वरूप दे सकते हैं। उनको उनके प्रिय रंग के वस्त्र पहना सकते हैं, उनको उनके प्रिय भोजन का भोग लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास राधा रानी नहीं है तो आप यही सोचिए कि मेरे पास तो राधा रानी नहीं है, तो अब मैं क्या करूं। तो लड्डू गोपाल को ही आप राधा रानी बनाकर और आनंद लीजिए, प्रेम भाव से उनके लिए व्रत रखिए, भोग लगाइए। कितना प्यारा स्वरूप आया है हमारी राधा रानी का। इनकी नज़र भी उतारिए और इनकी बलैया भी लीजिए। आपको भी मेरी राधा रानी का ये मनमोहक श्रृंगार अच्छा लग रहा है तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर कहिए। और हाँ, उनके जो प्रिय मोर हैं उनको भी राधा रानी के पास ज़रूर बिठाइए, और उनकी जो अष्ट सखियाँ हैं उनको भी राधा रानी जी के पास बिठाइए। तो इस तरह से हम लड्डू गोपाल जी को राधा रानी का स्वरूप दे सकते हैं। राधा रानी का श्रृंगार पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।